तो अगर किसी को क्योंकि इन दिनों एक सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में रहती है सेहत की और संतान की, क्योंकि जैसे जैसे हम मेट्रोसेक्सुअल या जो नई तरह का जो पूरा का पूरा हमारा परिवेश है उसमें बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में संतान प्राप्ति की इच्छा तो प्रबल है, लेकिन कष्ट हो रहे हैं। लोग बिल्कुल आईवीएफ सही आईयूआई है। की तरफ जा रहे हैं, वो भी फेल हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप कुछ जी, बताना चाहें। मेरा इतना ही कहना रहेगा, हम शिव महापुराण के माध्यम से कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन करते हैं तो औषधि के रूप में। आप जो भी दवाई खा रहे हैं उसमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाएंगे तो वो औषधि आपको लगेगी, वो दवाई आपकी लगेगी। आपका ही डॉक्टर हो, वो दवाई नहीं लग रही ना आपके शरीर में। शुगर की दवाई खा रहे हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की खा रहे हैं, सोराइसिस की खा रहे हैं, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाएंगे तो वो दवाई असर करना चालू कर देगी। बिल्कुल। दूसरा, संतान प्राप्ति के लिए आजकल क्या है, नवयुवक टीम ऐसी हो गई है कि वो संतान को थोड़ा लेट चाहती है, तो उसके कारण वह संतान का सुख उनको समय लगता है कि अब हो ही नहीं रहा है, अब हो ही नहीं रहा है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। उस जगह के लिए हमारे यहाँ भगवान तुम्रुकेश्वर का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। देवऋषि नारद का ही एक स्वरूप जैसा तुम्रुका जी हैं, भगवान शंकर के परम भगत हैं। अगर हम तुम्रुका जी का नाम लेकर, सफेद आंकड़ा हमारे यहाँ शिव का ही स्वरूप माना जाता है। सफेद आंकड़ा का पुष्प जो होता है, आंकड़े का पुष्प, आंख का पुष्प शिव जी का स्वरूप माना जाता है। उसी पुष्प की जड़, उसी आंख की वृक्ष की जड़ अगर तुम्रुकेश्वर का नाम लेकर शिवजी पर से हम घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिवजी का दर्शन करते हुए कमर पर बांधते हैं तो उससे हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। जैसे टेस्ट भी लोग कराते हैं, तो एक बार हमारा तो निवेदन है कि शिव की नाम लेकर, तुम्रुका जी का नाम लेकर, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर अब वो प्रयोग करेंगे। कईयों को बाबा ने दिया, अपने कमर पे बांधना है, अपनी स्त्री अपने कमर पर बांधेगी, पर जड़ लाने के लिए दोनों पति पत्नी को जाना है। रजस्वला धर्म के बाद में ही एक क्रम किया जाता है, तो वो एक फलदायी है जी। और कहते हैं शिव जो है अकाल मृत्यु जो है उससे भी मुक्ति दिलाते हैं, और जो शारीरिक कष्ट होते हैं उससे भी मुक्ति दिलाते हैं। तो इस प्रदूषित दुनिया में बहुत सारे कष्टों से हम सभी दो चार हो रहे होते हैं, तो खुद को स्वस्थ रखें। अगर कोई ऐसा दोष है किसी के ऊपर जिसमें अकाल मृत्यु हो, तो उससे निवारण पाने के लिए शिव जी कैसे हमें मददगार हो सकते हैं? पूर्व समय में, बीच में एक समय ऐसा चला था जिसमें लोग कहते थे पितृदोष है, लोग कहते थे वास्तु दोष है, लोग कहते थे कालसर्प दोष है, जिसका पूजन कराने लोगों को जाना पड़ता था। आपने देखा होगा जब से शिव महापुराण चालू हुई है, ये सारे दोष गायब हो गए, कोई दोष सामने नहीं आता। उसका कारण ये है कि शंकर सभी दोषों का निवारण कर लेते। वास्तु के देवता कौन है? शिव। पितरों के देवता कौन है? शिव। चाहे कालसर्प दोष आया तो उसके देवता कौन है? शिव। तो हम शंकर की जब आराधना करते हैं तो सारे दोष अपने आप ही समाप्त होते चले जाते हैं। तो शिव की आराधना सब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करें, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलें, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलें, चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आप शंकर का अगर गुणगान कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्वस्थ हैं और बाबा की कृपा पर